अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कैंसरियन, आपका 2021 कैसा गुजरेगा? नया साल आप सब के लिए परवरदिगार करे खुशखबरियाँ लेके आए, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कभी भी एक जैसे हालात नहीं रहते। हमेशा हालात में तब्दीलियाँ आती हैं और यही ज़िंदगी की अलामत है कि आपके मामलात में तब्दीली आती है जो कि आपको एक्टिव रखती हैं। ये साल आपके लिए कुछ मिला जुला साल जो है वो साबित होगा, क्योंकि प्लैनेट्स की जो पोजीशन मैंने देखी है, जो मैंने इमाम जिंतरी में भी लिख के दी है, इसमें बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको इस साल होने वाली बड़ी और अहम तब्दीलियों से आपको आगाह करूँगा। उसके बाद बाकी जो सेक्शन है आपके कैरियर, रोज़गार है, जॉब है, आपकी तरक्की है, एजुकेशन है, आपके घर, फैमिली, ख़ानदान और बच्चों के साथ ताल्लुकात, आपकी औलाद, आपकी एजुकेशन और इसके अलावा आपकी सेहत, आपकी मुलाजमत और आपकी शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात, बैरून मुल्क सफ़र और आपके गोल्स, आपकी अचीवमेंट्स, इन सब के बारे में इंशाल्लाह इसमें बात करूँगा। और फिर बिल्कुल इसी में मैं आपको टिप ऑफ द ईयर भी बताऊंगा कि ख़ास टिप आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है जिससे आप अपने मामलात को बेहतर कर सकें। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, एक जम थेरापिस्ट भी। तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ भी आपके लिए कोई नेगेटिव वेव्स फील करता हूँ तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडी आपको ज़रूर बता देता हूँ। एग्जैक्टली इस वीडियो में भी ऐसा ही होगा। जहाँ जहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी मैं मेंशन करूँगा, वहीं पे आपको ये भी बताऊँगा कि आपका कैसा आपने इसको जो है वो मामले को हल कैसे करना है। तो वीडियो की जो इब्तिदा है वो करते हैं आपके अपने रूलिंग प्लैनेट से। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट्स जो है ये मून है और हर महीने इसको शर्फ भी होता है और हबूद भी होता है। इस तरह आपके मूड में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आती हैं। आप बड़े ही जॉली घुल मिल के रहने वाले और एक नरम तबीयत पर्सनैलिटी है, लेकिन जब हबूद होता है तो फिर बिल्कुल आपका एक मुख्तलिफ रूप भी सामने आता है। चूँकि मून बड़ी तेज़ी के साथ अपने असरात देता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ ये सफ़र कर रहा होता है। 2 सवा 2 दिन में ये एक जो है पूरे ज़ोडिक साइन को जो है वो अबूर कर लेता है। सो आपको अपनी इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। 2 इस साल कमरी ग्रहण होंगे जो कि आपके लिए ख़ास होंगे। कमरी ग्रहण के वाले से हम हर बार एक अलग वीडियो देते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में बताई जाती है। सो चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ ओवरव्यू दूंगा, जबकि बहुत सारा डिटेल्स होती हैं वो हमारी मंथली और वीकली जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे भी आएगी। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो होगी उससे आपको एक अंदाज़ा लगाने में कि आपका यह साल कैसा होगा, किन किन शोबों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ आपके लिए आसानी है, कहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, इन चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना है। हो सके तो कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, कुछ डेट्स आपको नोट्स करनी होंगी, या ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो भी आपको जो है वो चीज़ें नोट करने का मौका मिल जाएगा। और आप इंशाल्लाह देखेंगे पिछली बार की तरह भी अभी भी जो मेरी प्रेडिक्शंस होंगी हकीकत पे मबनी होने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरे पास आपके लिए कोई ग्रीन गार्डन नहीं है। मेरा ये बनाने का मकसद सिर्फ एक है, आपको बेहतर गाइड किया जा सके, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता हो क्या होने जा रहा है। दैट्स वाई मैं आपको कोई ग्रीन गार्डन नहीं दूंगा और कोई मेरे पास इस तरह का नहीं है। प्लानिटरी पोजीशन जो नज़र आ रही है वही आपको इंशाल्लाह बताई जाएगी, और अगर हालात कुछ मुश्किल है तो वो भी आपको बताए जाएंगे, और अगर आसानी है तो वो भी आपको बताई जाएगी। मुश्किलात से घबराना नहीं, उसकी रेमेडी कीजिए और इस चीज़ से निकल जाइए। सबसे अहम चीज़, आपके रूलिंग प्लैनेट के बाद इस साल होने वाला, आपके असेंडेंट में होने वाला मरीख का हबूत है। मरीख जो है ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 23 अप्रैल से लेके 11 जून तक ये यहाँ पे काम करेगा, और इस तरह ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को डैमेज कर सकता है। आपका मसाइल की बड़ी वजह, आपकी परेशानी की बड़ी वजह या तो आपके कारोबारी मामलात होंगे, या बच्चों से मुतल्लिक़ आपके मामलात होंगे, या आपके लव अफेयर्स होंगे। सो आपको बिफोर टाइम पता चल रहा है, वक्त से पहले कुछ तैयारी कीजिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। ये वो वक्त है जबकि आप अपने मामलात को बिखरता हुआ महसूस करेंगे।
जब आपको अपने मामला को समेटना, अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। यकीनन आपका फोकस इस पे होना चाहिए। मरीख जो कि आपके 5वें और 10वें कैरियर रोज़गार का हाकिम है, ये आपके लिए परेशानी का बायस भी होगा। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ख़ास तौर पे ये वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लेके आएगा, चूँकि उनके सीनियर के साथ जो क्लैशेज़ हैं उनके कैरियर रोज़गार को दाव पे लगा सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है ये इंशाल्लाह मैं आपको टिप ऑफ द ईयर में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इसको आपने नोट कर लेना कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से बात होती है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये साल का ज़्यादातर अरसा बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी। साल के पहले 3 माह जिसमें मैं ये कहूँगा कि जनवरी, फरवरी और फिर मार्च का मिड जो है ये आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। मिड ऑफ मार्च के बाद हालात में बड़ी मुस्बत जो है वो तब्दीली आएगी और आपके 10वें कैरियर रोज़गार के घर में जो है वो शर्फ होगा उसका सन का शम्स। यहाँ पे ये हमेशा 8-9 अप्रैल को जो है इसको शर्फ होता है और ये 19 दर्जे आपके बुर्ज हमल में होना है। आपके कैरियर रोज़गार घर में आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने का ये आइडियल टाइम मिलेगा। ये वो टाइम है जबकि आपका मार्स जो है ये नेगेटिव होगा, इसके बावजूद शम्स जो है वो इमदाद गैबी के तौर पे यहाँ पे काम करेगा और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करता चला जाएगा। आपका फोकस होगा और आप इससे बहुत ज़्यादा तरक्की जो है हासिल कर सकेंगे। इसके बाद 22 जुलाई से लेके तो तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 30-23 अगस्त तक ये एक बार फिर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये दौरानिए में एक बार फिर आपको कुदरत मौका देगी कि आप अपने मामलात को बैलेंस कर सकें। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी होगी, हाथ खुला रहेगा और मामलात इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। इज़्ज़त वक़ार में भी इसी ड्यूरेशन में आपकी इजाफ़ा होगा। जो आपकी पीछे वक़ार में जो कमी वाक़ हुई थी वो भी कवर हो सकेगी। मार्स आपके खाना माल में आ चुका होगा, ये भी यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएगा 11 जून के बाद और इस तरह आप जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय कर सकेंगे। आपको अपने फाइनेंशियल मामलात पे कुछ ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत होगी 23 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर के दौरान। ये वो दौरानिया है जब आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग में बैलेंस नहीं होगा। बहुत सारे अखराजात आपके घर और फैमिली के मैटर्स पे जो है वो हो रहे होंगे। प्रॉपर्टी सवारी की खरीदो फरोख्त इस वक्त बेहतर नहीं होगी, ना इस सेक्शन में उस वक्त आपने इन्वेस्ट करना है। इस टाइम को निकाल के बाकी सारा टाइम जैसे हमने बताया फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले जो हमारे बच्चे हैं इन्हें 4 यानी अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी जो है वो बेहतर होगा 19 अप्रैल से पहले। उसके बाद मई जैसे ही स्टार्ट होगा मामलात में फिर बेहतरी आएगी और ये 30 अगस्त तक आपके लिए हालात बहुत अच्छे रहेंगे। आपका तालीमी मामला जो है वो बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर 6 से 24 नवंबर ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन साल में कुछ ड्यूरेशन ऐसी भी आती हैं जब आपके तालीमी मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं ड्यू टू मरकरी अप्रैल मिड से मार्च मिड से लेके तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे ये बेहतर नहीं होगा। उसके बाद 19 अप्रैल से 4 मई तक यहाँ पे ये बेहतर नहीं है और उसके बाद 30 अगस्त से 6 नवंबर ये वो दौरानी है जब कि मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। ये इस दौरान अगर आप अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस दौरान में आपको सदका देना है। हर बुध को आधा किलो मूंग साबत का सदका ही आपने देना है और ये अपनी रूटीन बना लीजिए। इसके अलावा आपने रोज़ाना एक तस्बीह या अलीमों की पढ़नी है। ये आपके इल्म में इजाफ़े के लिए, आपकी ज़हनी इर्तिकाज़ के लिए जो है ये बेहतरीन साबित होगा। ग्रेजुएशन करने वाले हमारे जो बच्चे हैं स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आपके लिए पहले 6 महीने बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मिड ऑफ जून में जाके
आपके मामलात में तब्दीली आएगी, मुस्बत तब्दीली आएगी। उससे पहले आपको एजुकेशन सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लाशौरी तौर पे आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स फील होंगी, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन के मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर आपके एजुकेशन के मामलात में आपकी तवज्जो की कमी जो है वो भी एक अहम किरदार अदा करेगी। आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो रही है और मामलात की तरफ, अपनी गोल्स, अपनी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो रही है। उसके बाद जून के बाद मामलात इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ बेहतर होंगे और आपके इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगे। हायर एजुकेशन हासिल करने वाले जो हमारे अफराद हैं उनको भी कुछ मिला जुला रुझान रहेगा। हालांकि जुपिटर जो कि नावे घर का हाकिम है, ये है हालत फ़रा में, लेकिन चूँकि ज़ायचे के 8वें घर में चला गया और अपने घर से एक कदम पीछे चला गया, 12वें में चला गया, यानी वहाँ से 12वें में गया। नामे से 12वां आपका 8वां घर होता है, तो यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया आपके लिए। आपको चांसेस तो मिलेंगे, लेकिन उनकी वजह से कदरे आपको ज़हनी दबाव का भी सामना रहेगा, यानी आपको वो फ़्लो नहीं मिलेगा जो कि आम रूटीन में मिलता था, जो कि आप रूटीन में लेके चले थे। सो हायर एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन अगर कोई कर रहे हैं आप किसी मैटर में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ में मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा, क्योंकि प्लैनेट्स तो अप एंड डाउन करते हैं। आप अगर दुआए रद्द नुसरत शारगन पढ़ना अपना मामूल बना लें तो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो महफूज रह सकते हैं। 14 मई को जुपिटर के आपके ज़ायचे के 9वें घर आने से हालात में बड़ी तेज़ी के साथ मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा होंगी और एंड ऑफ जून तक यहीं पे क़याम करेगा जुपिटर और आपके मामलात को बहुत बेहतर करता जाएगा। एंड ऑफ जून के बाद इसकी रेट्रोग्रेशन शुरू होगी और 28 जुलाई को ये एक बार फिर आपके ज़ायचे के 8th हाउस में आ जाएगा। अब ये जो टाइम है ये अभी मुआफ़क़त तो दे रह चुके, जुपिटर है तो वो आपके नामे घर में, लेकिन चूँकि रेट्रोग्रेड है इसलिए आपके काम बनते बनते थोड़ा सा डिले में हो जाएंगे। यही वो ड्यूरेशन है जब आपको जो है वो वीज़ा अप्लाई आप कर सकेंगे 14 मई से लेकर 20 जून तक। ये इस वक्त में वीज़ा अप्लाई करना आपके लिए बेहतर होगा। आप बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकेंगे और बाकी, लेकिन उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि वीज़ा वगैरह अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको कुछ स्पेशल एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करके फिर आप इस मामले को जो है अपने बेहतर कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये आपके लिए शायद उतना सिंपल ना हो। इस हवाले से एक सिर्फ टिप आपको देता चलूँ, एमरल्ड अपने हाथ में वेयर कीजिए और अपनी एजुकेशन और इस मामले को बेहतर आप कर सकेंगे। यहीं पे आपको डिस्कस करता चलूँ, चूँकि ये 9वां घर डिस्कस हो रहा है हमारा, तो ये आपकी सोशलिज़ करब के साथ तल्लुकात भी हैं, आपका स्पिरिचुअलिज़म भी है, आपके बैरून मुल्क सफ़र भी इसी से मुतल्लिक हैं। सो ये तमाम चीज़ें भी इसी सैयारा जुपिटर की वजह से प्लस और माइनस का शिकार होंगी। आपको सोशलिज़ करब के साथ तल्लुकात तो ठीक रहेंगे, लेकिन लाशौरी तौर पे एक फ़ियर भी आपके सामने आएगा। आपको अपने सिबलिंग्स जो आपके स्पाउस हैं, मेल या फीमेल, उनके जो बहन भाई हैं उनकी वजह से कुछ नुकसानात का सामना, कुछ अखराजात का सामना जो है ये भी आपको करना पड़ सकता है। सो ये एक मिला जुला आपके लिए माहौल रहेगा। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कानात बहुत रोशन है, लेकिन आफ्टर जून से पहले ऐसी किसी भी तकरीबात से आपको कतई तौर पर गुरेज करना है। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के साथ हैं, आपको भी जून तक जो है वो हालात आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपको सदक़ात के ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो फोकस करना होगा। जून के बाद परवरदिगार के फजल से आपके हालात बहुत अच्छे होंगे और अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो परवरदिगार की फजल से आपको औलाद नरीना की खुशखबरी जो है ये मिल सकती है। 11 जून के बाद ही आपका जो है वो एंगेजमेंट की तरफ जाना भी बेहतर होगा। उससे पहले ऐसे किसी भी इक़दाम से आपको कतई तौर पे जो है वो गुरेज करना है। आपके शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात, यहाँ पे आपको कुदरे मिला जुला लेकिन ज़्यादातर बेहतर माहौल इंशाल्लाह मिल सकेगा। आप अज़दवाजी खुशियाँ जो है वो हासिल कर सकेंगे। आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं और पार्टनरशिप के इम्कानात भी मौजूद हैं। और पार्टनरशिप में इस साल अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको बेहतरीन मुनाफा का हसूल जो है वो मुमकिन है, सिवाय 1-2 महीने आप इसको काउंट कर लीजिए। आप इसको कह सकते हैं 1 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक, 1.5 महीना बल्कि कह लें,
ये 1.5 महीना आपको यहाँ पे कुछ मामलात अच्छे नहीं होंगे, उसके बाद हालात टोटली तौर पे आपकी फेवर में इंशाल्लाह चले जाएंगे और आप देखेंगे कि मामलात आपको किस हद तक बेहतर मिलेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है वो हम अपने मंथली और वीकली में करते हैं। यहाँ पे तो आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ। यही मैं कहूँगा 19 फरवरी के बाद आपकी जो है वो शादी तय पाने के इम्कान बहुत रोशन है। उस वक़्त किए गए निकाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद के हामिल होंगे। ऐसे कैंसिलियन जिनके वरासती शराकती माली मामलात उलझे हुए थे पिछले साल जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन की वजह से, वो अब हल होना शुरू हो जाएंगे और आप बेहतरीन जो है वो बेनिफिट्स ले सकेंगे। आपकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक या आपकी फाइनेंस से मुतल्लिक डायरेक्ट जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है या प्रॉपर्टी, ये दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छी जो है वो हालात जो है वो मिल सकेंगे। आपकी दूसरों से वाबस्ता मादी मफादात बहुत ज़्यादा इस बार आपको जो है वो मिल सकेंगे। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस साल आप अपने पैसे पे कम और दूसरों के पैसों पे ज़्यादा जो है वो ऐश कर सकेंगे। सीधे लफ्ज़ों में तो यही बात है कि आप दूसरों से वाबस्ता आपके मादी मफादात बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो सकेंगे। हमारा अगला जो सेक्शन है ये है वीज़ा, बैरून मुल्क सफ़र आपका और ससुराली अज़ीज़ोकार। इस हवाले से जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर आपका जो है वो 8वें घर में रहेगा ज़्यादातर, तो यहाँ पे आपको बेहद एहतियात के साथ करना है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करनी होंगी, फिर आप ये कर सकेंगे। ससुराली अकारब की वजह से कुछ अखराजात में तेज़ी भी रहेगी, कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको और उनके साथ कुछ मिले जुले आपके ताल्लुकात। स्पिरिचुअलिज़म के हवाले से मैं कहूँगा कि अब आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होगी, चूँकि आपके नामे का हाकिम जो है वो 8वें में गया, ज़हनी दबाव में आते हुए किसी भी किस्म की मजहबी बहस व तकरार से आपको कतई तौर पे जो है वो गुरेज करनी होगी। इसी के साथ साथ आपको अपनी जहन में रखिएगा, चूँकि सैटर्न 8वें घर में है तो सम टाइम ये 8वें घर में आपको किसी बुरी इन्वॉल्वमेंट की तरफ भी ले जाता है, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। स्पिरिचुअलिज़म पे आपका फोकस ज़रूर होगा और जुपिटर जब 14 मई के बाद यहाँ पे आएगा तो स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिलेगा। आपका कैरियर, रोज़गार, आपकी जॉब और आपकी तरक्की, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है जून तो नहीं मैं कहूँगा 20 मार्च यकम से 20 मार्च तक बहुत अच्छी नहीं है। 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक सन के 10वें घर कैरियर रोज़गार में मौजूदगी की वजह से आपको तरक्की जो है वो मिल सकेगी और उसके बाद फिर दोबारा आपको जो है तरक्की का जो आपका इम्कान होगा वो आपके 11 जून के बाद होगा। 11 जून से लेके ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि 15 सितंबर का दौरानिया आपकी कैरियर रोज़गार की तरक्की के हवाले से वो बेहद जो है वो अहम होगा। जॉब पर्सन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपको कुछ मिले जुले हालात का सामना रहेगा, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपके सीने के साथ ताल्लुकात जो हैं वो स्पेशली जो है वो अप्रैल मिड से लेके तो 11 जून तक यहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे उस वक़्त आपके साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। आपकी तरक्की की बजाय डिमोशन होने के चांस ज़्यादा होंगे। पहले आपको 20 मार्च से 20 अप्रैल एक चांस मिलेगा, उसके बाद 23 अप्रैल से लेके तो 11 जून तक हालात आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। 11 जून के बाद फिर आपके लिए हालात जो है वो बेहतर होंगे। आपको इस ड्यूरेशन में जो है कदर मोहतात रविश इख्तियार करनी है। कैरियर रोज़गार के हवाले से किसी भी नई इन्वेस्टमेंट से आपको गुरेज करना है, यानी एंड ऑफ द अप्रैल से लेके 11 जून तक आपने बेहद मोहतात रहना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह परवरदिगार के फजल से आप अपनी तरक्की के ज़ीने जो है वो तय कर सकेंगे। बाकी तमाम साल आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी डेट बाय डेट जो डिटेल है वो आपको हमारे मंथली हॉरोस्कोप जो रज़ा जावा पे आते हैं
वाले चैनल पे आते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकेंगे। आपके गोल्स, आपकी अचीवमेंट्स, दूसरों से वाबस्ता आपके मफादात, दोस्त अहबाब का ताउन, ये इस साल आपको 25 फरवरी से लेके तो एंड ऑफ मार्च तक आपको बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह माहौल मिलेगा। आपके अपने जो गोल्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वीनस के अपने घर में आने से ये मामला आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद मई से लेके तो एंड ऑफ जुलाई तक भी हालात आपके काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहेंगे। ये महीना आपके लिए आपके सक्सेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में बेहतरी आएगी, आपकी जो पब्लिक इमेज है वो होगा और दोस्त अहबाब आपको भरपूर ताउन करेंगे। जो स्टेप्स आपने लिए होंगे अपने कैरियर रोज़गार के वाले से, उसका आपको जो है अच्छा रिजल्ट्स अब मिल सकेगा। उसके बाद एक बार फिर अगस्त सितंबर का मिड जो है, मिड अगस्त से मिड सितंबर तक का दौरानिया भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन मिड ऑफ सितंबर के बाद फिर आपको अपनी ख्वाहिशात को कदरे थोड़ा सा क्रीज़ में करना होगा ताकि आप इस मामले को बेहतर कंट्रोल कर सकें। जैसे कि मैंने कहा था, टिप ऑफ द ईयर, याद रखिए हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। सो जब भी मनफी आपको असरात मिल रहे हैं, स्पेशली अपने कैरियर रोज़गार के वाले से, मैं आपसे कहूँगा 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल का दौरानिया निकाल के 1 जनवरी से जो है वो 11 जून तक आपको बेहद एहतियात करनी है। जल्दबाजी से कतई तौर पे गुरेज करना है। जज्बाती हो के आपके फ़ैसले, आपके वादे आपके कैरियर को, रोज़गार को स्पॉइल करेंगे और एग्रीमेंट्स करने से गुरेज कीजिएगा। आपको नई इन्वेस्टमेंट से कतई गुरेज करना है, सिवाय 20 मार्च के से लेके 20 अप्रैल के। ये एक स्पेल दरमियान में ऐसा होगा, सन जब आपके 10th हाउस में आएगा तो आपको बेनिफिट देगा। नेगेटिव पीरियड में आपने हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना है और रोज़ाना 261 मरतबा या मालिको या कुद्दूस पढ़िए। यह आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। सैटर्न चूँकि 8th हाउस में है, फ़ायदा तो देगा लेकिन कुछ एहतियात उसके लिए ज़रूरी होगी। सो हर हफ्ते अगर आप 800 ग्राम काले माश का सदका देना अपना मामूल बना लें तो सैटर्न के 8th हाउस की में मौजूदगी की जो नेगेटिविटी है उसको आप ब्रेक कर सकेंगे। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन पर्ल, मूनस्टोन और दुर्रे नजब भी आपके लिए बेहतरीन साबित होते हैं। इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आप फोकस करना चाहें, ख़ास तौर पे ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के हवाले से होते हैं जो मैंने पहले स्टोन्स आपको बताया। अगर आप ख़ास तौर पे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब होने से बचाना चाहते हैं, उसके बेहतरीन बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो अपने हाथ में एक रूबी पहनिए। अच्छा रूबी अगर आप पहनेंगे तो उतने ही अच्छे आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अक्सर लोग अभी भी हमसे सवाल करते हैं कि जी महंगी चीज़ पहनने के फ़ायदा क्या होता है। देखें, जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप पहनेंगे उतना अच्छा आप उसका रिज़ल्ट्स ले सकेंगे, उसकी पावर्स उतनी ही ज़्यादा होती हैं। सो अपने लिए बेहतर क्वालिटी की चीज़ लेके पहनिए, ये आपको बेहतर लगेगा। ये जनरल रेमेडीज़ हैं। इंडिविजुअल के लिए आपको स्टोन रेमेडीज़ चाहिए हो या आपको अपने बारे में कुछ जानना हो, ख़ास अपने बारे में, ज़िंदगी के बड़े कोई आपने डिसीजन लेने हो, जैसे मंगनी शादी है, आपका कैरियर रोज़गार है, फाइनेंशियल पोजीशन है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप जो है वो गाइडलाइन लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर हमारा डिस्प्ले पे आ रहा होता है, उस पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह मेरी हर वीडियो का जो मकसद होता है आप इस वीडियो से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि किसी भी नेगेटिव जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सिवाय परवरदिगार के कोई इनको रिमूव नहीं कर सकता। और परवरदिगार की मदद हासिल करने के लिए कुछ रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई उनको फॉलो कीजिएगा। वैसे तो परवरदिगार हर ज़ुबान, हर चीज़ मेरा मालिक जानता है। आप किसी भी तरीके से उससे मदद मांगे, हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार होता है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता हो प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मंथली हॉरोस्कोप्स और वीकली के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।